जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये आतंकवादी। जतिन जरा प्रोसेस समझा दीजिए। 6:22 पे लैंड किया, 40 पे बाहर आया, यूएपीए लगाया, अभी इस समय एन रूट हुआ नहीं है। ऋतु का फ्रेम हमारे पास लाइव है, टेक्निकल एरिया से अभी तक बाहर नहीं निकला है जतिन। पटियाला हाउस कोर्ट जा रहा है, वहां पे सुमित हैं। आपको लगता है आज रात काफी लेट होने वाला है एनआईए कोर्ट के पास? जतिन फुल फ्रेम, जतिन फ्रॉम द एनआईए। बिल्कुल, देखिए 16 साल से इंतजार था भारत की जनता को और हमें भी कि तैबुल राना को भारत लाया जाएगा, वो समय आज आ गया है। 6:22 पर प्लेन लैंड होता है, 6:40 पर वो विमान से बाहर निकलता है। विमान से बाहर निकलते ही उससे उसका जो अरेस्ट मेमो है वो साइन करा दिया जाता है, यानी कि तैबुल राना को एनआईए ने अरेस्ट किया। वो अरेस्ट मेमो जो है वो 6:40 पे साइन कर दिया गया और आप देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर जो है वो यहाँ पर है और एक तरीके से जो फ्लैग मार्च है संभवतः किया जा रहा है। पूरे रूट पर जो सिक्योरिटी है वो उसको आपको एनालाइज करते हुए दिखेंगे। एनआईए दफ्तर की बाहर की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये हम सुबह से देख रहे हैं, अभी इनको ये 2-3 घंटे और करना है। जतिन लेट्स जस्ट टॉक फॉर अ मिनट। ये इनको अभी 2-3 घंटे और करना है। आपको पता है अभी प्रोसेस क्या है? मैं आपसे टेक्निकल प्रोसेस समझना चाह रहा हूं। यू आर अ एज क्राइम रिपोर्टर जतिन, आपने इस तरह की चीजें बहुत देखी हैं, आपने छोटा राजन को आते हुए भी देखा है। लेकिन मेरे को याद है जब क्रिश्चियन मिशेल को लाए थे तो स्विफ्टली ले गए थे। हम रात को थे वहां उस दिन भी, हम 12 पार हो गया था। लेकिन अभी जब ये आतंकवादी है, इसके लिए मुझे बताया जा रहा है कि एक डिकॉय रूट रखा गया है, एक डिकॉय काफिला रखा गया है, मीडिया से नहीं लेकिन इसको जो थ्रेट्स हैं उससे बचाने के लिए। और एनआईए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता जतिन। मैं चाहता हूं आप जरा दर्शकों को उसके बारे में भी बताइए। 60-40 जतिन। बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है और यही कारण है कि हमने छोटा राजन के केस में देखा है कि जब उसको बाली से लेकर आए थे तो एक डमी काफिला निकाला गया था। आज भी वैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन पालम टेक्निकल एयरपोर्ट अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड एयरपोर्ट है, क्राउड वहां पर बहुत कम होता है। लेकिन सुबह से चाहे वो स्पेशल सेल की मार्क्समैन की गाड़ी हो या स्पेशल सेल की टीम हो, स्वैट कमांडोज हो, हर कोई उस काफिले में आपको नजर आएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनआईए बिल्कुल समय खराब नहीं करना चाहती है। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया, एयरपोर्ट पर ही मेडिकल कंडक्ट कराया और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें आप देखेंगे जब पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से जो काफिला है वो निकलेगा और वो सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगा। हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर ये नहीं, दो फ्रेम्स है हमारे पास, सब पेश करेंगे। ओके जतिन की जगह जो हमारा दूसरा फ्रेम है, फ्रेम 1 फ्रेम 2, एक फ्रेम ऋतु, दूसरा फ्रेम कोमल। अब मैं चाहता हूं आप दोनों, मैं एक एक करके आ रहा हूं। ऋतु मैं अभी आपसे पूछ रहा था, कोमल आप कौन से नंबर एंट्री पॉइंट पे हैं? कितनी देर में कोई आपको दिख रहा है, कोई आपको इंडिकेशन दिख रहा है? मुझे बताया गया अभी 35-40 मिनट लग सकते हैं पूरे प्रोसेस में, बट सुबह के उसके बाद वी विल ओनली बिलीव ऑन विजुअल्स, जब विजुअल आता है आपके सामने। ओवर टू यू कोमल जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए 35 मिनट का समय बताया जा रहा है क्योंकि तमाम प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। लेकिन बात अगर करें तो मेरे राइट साइड में ये पालम एयरपोर्ट ही है और चूंकि ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूट है, जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस रूट को अपनाया जा सकता है क्योंकि आगे जहाँ पे मेन एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। जब तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा, काफिला लेकर के जाया जाएगा, तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये सड़क होगी जो यहाँ से सीधे जाएंगे और उसके बाद यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो यहाँ से ये बसंत कुंजवाला एरिया होता है और वहां से होते हुए एनआईए के दफ्तर जो है वो तहव्वुर राना को लेकर के जाया जाएगा, भारी सुरक्षा के बीच लेकर के जाया जाएगा। और उस बीच देखिए जब ये काफिला निकलेगा तो यहाँ पे अभी जो आपको गाड़ियां नजर आ रही है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उसके अनुसार ये गाड़ियां यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी, ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगी और फिर भारी सुरक्षा के टाइम लगेगा। उसका काफिला जो है मैं इससे पहले अपने एनालिस्ट से एक एक सवाल पूछूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। ये तो वो फ्रेम है। ऋतु आपके पास क्या डिटेल्स है? अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे बताया जा रहा है एक मेडिकल टेस्ट हो चुका है अमेरिकन टीम के सामने। अमेरिकन टीम इज गोइंग बैक, नो अमेरिकन टीम इज गोइंग बैक और अभी इसको 35-40 मिनट में बाहर निकाला जाएगा। ऋतु यू आर एट द सेकेंड एंट्रेंस ऑफ पालम। मैं चाहता हूं ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल जिस तरीके से आपने ऐश्वर्या जिक्र किया है और अब कुछ ही वक्त बाद तहव्वुर राणा को यहां से लेकर जाया जाएगा। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूंगी। पंकज जरा आप आगे आए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए हलचल यहां पर किस तरीके से बढ़ गई है। पुलिस का ये जो काफिला है अब यहां पर देखिए गेट पर डिप्लॉय होना शुरू हो चुका है ताकि पूरी सिक्योरिटी जी। ये अभी फ्रेम स्टिल हो गया है, वापस मैं जा रहा हूं। मैं चाहता हूं अब ऋतु की जगह कोमल का फ्रेम ऑन करे और कोमल को बोले। ओके ऋतु बोलिए। ऋतु ओके कोमल आई विल कम बैक टू यू। सुमित को भी लाइए, सुमित को भी लाइए, एक एक करके लाइए। जतिन को भी लाइए। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप देख रहे हैं
जतिन को भी लाइए और प्रेम शुक्ला जी को लाइए दूसरी तरफ। प्रेम शुक्ला जी, ये जो एनआईए की स्पेशल टीम अब से कुछ ही देर में पहुंचेगी कोर्ट में। पालम एयरपोर्ट से भी हम लाइव हैं। 7:30 बजे मुझे बताया जा रहा है सुमित 7:30 बजे आपके पास पहुंच सकते हैं। 7:30 7:35 ये अभी लेटेस्ट तस्वीर है, वहां से निकल सकते हैं किसी भी समय। ऋतु, मैं चाहता हूं आप इन तस्वीरों के ऊपर लाइव अगर कुछ बता सके, किसी भी मिनट, एनी मिनट तहव्वुर राणा का काफिला बाहर निकल सकता है। वो ओरिजिनल वाला है कि डीकॉय वाला, वो हमको देखना पड़ेगा। ऋतु, ओवर टू यू। किस तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन बन गई है, तस्वीरें हम लगातार जी। ओके, कोमल वाहनों को किस तरीके से रोका गया है और यहाँ पर ऋतु का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। कोमल, ओवर टू यू। कोमल ऐश्वर्या, बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा विजुअल्स बाहर आ रहे हैं। ओके, ठीक है कोमल, ये मैं आपको राइट बता सकता हूं। ये समय काफिला बाहर है। ये किसका काफिला है? आई एम गोइंग टू वेट। मैं अभी विजुअल कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूं। मेरे को हटाया जाए स्क्रीन से और स्क्रीन को फुल किया जाए। ये इस समय काफिला है, आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट इज ब्रिंगिंग इट डाउन। नेट साउंड ऑफ। कैन आई हैव माय रिपोर्टर ऑन एयर राइट नाउ? कौन है रिपोर्टर वहां पे? उसको ऑडियो तेज किया जाए। ये इस समय मुझे देखना पड़ेगा। इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। जतिन, इस समय एनआईए पे मैं वहां नहीं जाऊंगा। इट वॉज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। मैं वेट कर रहा हूं। सुबह एक बार हम देख चुके हैं। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। आप देख रहे हैं वहां पे बहुत वीआईपी मूवमेंट है। आप देख रहे हैं डोवाल साहब भी अलग मीटिंग ले रहे हैं। दिस इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। ये मिलिट्री एस्कॉर्ट था। ये उस आतंकवादी तहव्वुर राणा से इसका कोई मतलब नहीं है। इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। वो टेक्निकल एरिया है, वहां से बहुत वीवीआईपीज मूव करते हैं। तो ऋतु और कोमल, क्या कहना है बोथ ऑफ यू ऑन एयर, इससे पहले कि मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊं? वहां से जो भी काफिला निकले, कोमल और ऋतु, जब तक विजुअल कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि सुबह हम राजनाथ जी के काफिले को, तहव्वुर राणा का काफिला पूरा मीडिया बता चुका है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड अभी हमने देखा इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। मिलिट्री एस्कॉर्ट में सीनियर, वी आर बीइंग टोल्ड दैट वाइस चीफ थे उस गाड़ी में। सो बहुत वीवीआईपीज निकलते हैं, समय लग सकता है, बट वील स्टे लाइव। बट प्रेम शुक्ला जी, एक बात जो साफ है वो ये है कि इस आतंकवादी को आपकी सरकार ले आई है। कूडोस टू यू, कूडोस टू योर गवर्नमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया टुडे। ये भारत की जीत है कि इस आतंकवादी को, प्रेम शुक्ला जी, हम अपनी सरजमी पे ले आए और अब इससे सवाल पूछेंगे कि कौन कौन था इसके साथ मिला हुआ। प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव विजुअल जरा रखिए बीच में। जी शुक्ला साहब। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति ने वैश्विक परचम लहराने का पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। यह जो है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कूटनीति के बिना संभव नहीं था। आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में मुंबई बम कांड में अभियुक्त रहे इकबाल मिर्ची को यूके से प्रत्यर्पित करने का प्रयास हुआ था, और उस प्रयास में उल्टा कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को जो है वो पेनाल्टी भरना पड़ गया था। एक ऐसी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली, जब बमकांड के अभियुक्त इकबाल मिर्ची को प्रत्यर्पित करने के मुकदमे में दंड भरकर आना पड़ता था। और एक ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का परचम लहराया है कि आज तहव्वुर राणा जैसा, जो कनाडा का नागरिकता प्राप्त व्यक्ति है, जिसको 2009 में वहां की अदालत एक बार बरी कर चुकी है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक विजय हासिल की और तहव्वुर राणा को खींचकर भारत की धरती पर लाने का पुरुषार्थ किया, जिसने 175 भारतीय और वैश्विक नागरिकों की नरसंहार करने के कुकर्म का षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्रकारी को उठाकर लाया गया है। तमाम पोल खुलेंगे। आपको तो ध्यान होगा ऐश्वर्य जी, ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे जो अजीज बर्नी की पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, जिसमें 26/11 की घटना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताया जा रहा था। और आप उसके एक और धागा जोड़िएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताने का ये काम जो है, ये तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ने किया था। डेविड हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से कलावा खरीदा था, और वो कलावा 10 के 10 आतंकवादी हाथ में बांध कर आए थे। उनका परिचय हिंदू आतंकवादी, हिंदू के रूप में परिचय पत्र बनाया गया था, और उसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध करके पूरी तरह से हिंदू आतंकवाद को वैश्विक रूप से साबित करके हिंदू संगठनों को प्रतिबंधित करने की
कांग्रेस की योजना थी और उसमें लश्कर तोयबा का साथ था। तो कांग्रेस और लश्कर तोयबा के इस अभद्र गठबंधन के कारण ही 2008 की घटना के बाद 2014 तक तहव्वुर राणा या डेविड कोलमैन हेडली को भारत लाने का प्रयास नहीं किया गया। और एक परत आप इसकी और समझिएगा कि राहुल भट्ट जो महेश भट्ट का पुत्र है, राहुल भट्ट को जो है डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई घुमाने का काम राहुल भट्ट ने किया।